नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सिरसा में और आज हम चर्चा करने वाले हैं सिरसा लोकसभा को लेकर के। और इस विशेष चर्चा में विशेष शख्सियतें हमारे साथ मौजूद हैं। पल पल न्यूज़ के चीफ जो हैं सुरेंद्र भाटिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करेंगे क्योंकि सिरसा की बात है और सिरसा की बात पल पल से ना शुरू हो तो ये अलग बात होगी। क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या माहौल है, किसकी टिकट आएगी, किसकी कटेगी? ऐसा है जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और सभी को नमस्कार, और आप आए, आपका धन्यवाद। सिरसा में अब तक 17 चुनाव हुए हैं। 8 चुनाव इनेलो ने जीते और 8 कांग्रेस ने जीते। एक मोदी लहर पे सवार होकर सुनीता दुग्गल ने 2019 में जीता। अब क्या होगा ये कैंडिडेट पे निर्भर करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी संशय में है और कांग्रेस भी संशय में है। भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल पढ़ी लिखी हैं, IRS हैं, फिर भी उनकी टिकट पे संशय बना हुआ है। और वो संशय इसलिए है क्योंकि जो हम जानते हैं, पत्रकारों के पास जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनल, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें सबसे कमज़ोर हैं, रोहतक और सिरसा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब सुनीता दुग्गल को दोबारा टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को, सरदारों को खुश करने के लिए बलकौर सिंह को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी अशोक तंवर को, जो नए नए मुख्यमंत्री के भांजे हैं, उनको खुश करने के लिए टिकट देती है। क्या करती है उस पर निर्भर करेगा। उधर से कांग्रेस किसको उतारती है मैदान में। कांग्रेस क्या चरणजीत रोडी को उतारती है, क्या जरनैल सिंह को उतारती है, क्या सुशील इंदौरा को उतारती है, या कांग्रेस अंबाला से शैलजा को यहाँ से उतारती है। इस पर निर्भर करेगा सिरसा का चुनाव। सर, कितने सहमत हैं भाटिया जी की बात से? मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि सुरेंद्र जी ने बात कही है वो बिल्कुल लागू होती है। दोनों पार्टियों के जब तक कैंडिडेट घोषित नहीं होते तब तक कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। अगर कुमारी शैलजा यहाँ पर आती हैं तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर चंद्रजीत रोडी आते हैं सिनेरियो कुछ अलग होता है, और सुशील इंदौरा आते हैं कुछ और सिनेरियो होता है। इस तरह बीजेपी के अंदर भी साफ तौर पर क्लियर है कि अगर सुनीता दुग्गल को फिर टिकट मिलती है तो अलग लड़ाई होगी, बलकौर सिंह को मिलती है अलग लड़ाई होगी, और अगर रामचंद्र बलियाड़ा को मिलती है तो अलग सीन होगा, और अगर अशोक तंवर आते हैं तो अलग मोर्चे लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में सिरसा पार्लियामेंट का काफ़ी चेहरा बदला है। इनेलो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सिरसा एकमात्र ऐसा पार्लियामेंट इलाका है जहाँ वो 1 लाख से 1.5 लाख वोट ले सकती है। और अगर किसी कारण से अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाए तो वह कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पर सीधा उलटफेर भी कर देगी। तो बिल्कुल बड़ी बात है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था भाटिया साहब कि अगर सुनीता दुग्गल की टिकट कट रही है तो किस वजह से कट रही है? ऐसा है जी, वो पिछले 4 वर्षों से एक्टिव नहीं थी। पिछले 6 महीने से अवश्य वो यहाँ सिरसा में दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो कोरोना हो, वो किसान आंदोलन हो, कोई भी कारण हो, वो एक्टिव नहीं थी। उसके अतिरिक्त सिरसा में सीधे सीधे बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है। सिरसा में केवल मोदी लहर पे वो जीते। सिरसा का मैं अगर विधानसभा का इतिहास उठाऊं तो 1967 में दीपक के चुनाव चिन्ह पे लक्ष्मण दास जी चुनाव जीते थे। दूसरी बार बीजेपी 96 में गणेशी लाल जी 5000 वोटों से लगभग जीते थे। इन दोनों के अलावा कभी भी सिरसा जिला में किसी भी सीट पे, जब से हरियाणा बना है, सिरसा में तो 2 बार वो बने, सिरसा की बाकी 5 सीटों में से कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला विधानसभा में। अब जो 9 सीटों में से 2 पे है वो भी इम्पोर्टेड है उम्मीदवार। जैसे एक धूड़ाराम जी कांग्रेस से आए, जो नापा है वो इनेलो से आए, तो उनका अपना वोट बैंक कुछ नहीं है। आज से 2009 में अगर मैं ठीक हूँ तो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 1140 वोट मिले थे, केवल 1000 वोट मिले थे रोडी में। जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे चौटाला साहब के मुकाबले में कभी लड़े थे। तो यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है। एक मोदी की लहर थी, पुलवामा का के कारण, बालाकोट के कारण, जो भी था, उस लहर में सुनीता दुग्गल जीत गई। अब लोग मोल भाव का मतलब ये है भी घटा करेंगे भी कौन सा उम्मीदवार ने हमारे काम करवाए, कौन सा उम्मीदवार सिरसा में सक्रिय रहा। अगर कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आए इन तीनों चारों में, उसके लिए जीत के नज़दीक पहुँचना बहुत मुश्किल है।
जो इंडिया गठबंधन की कुलदीप जी ने बात की, अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल होता है तो ये सबसे बड़ी जीत यहाँ साबित हो सकती है, क्योंकि इनेलो 2 से 3 लाख वोट कन्वर्ट करवा सकता है, जबकि वो खुद 88,000 वोट मिले थे पिछली बार चन्नी को, लेकिन पिछली बार अभय सिंह की और था, इस बार उनका रुतबा पहले से बड़ा है। तो कुलदीप जी ने जो बात कही 1.5 लाख वोट वो ले सकते हैं, और चरनी के साथ हो सकता है इनेलो का वोट ना जाए, इंदौरा के साथ भी ना जाए, क्योंकि दोनों उसी पाठशाला से पढ़ के आए हुए हैं और उनसे प्रति सहानुभूति नहीं है। अगर शैलजा आती हैं तो इनेलो का वोट बैंक जो है वो ट्रांसफ़र अपने आप भी होगा। इसी प्रकार बाकी जो पार्टियां हैं, जैसे यहाँ पे एक और खिलाड़ी हैं इंडिपेंडेंट, चौधरी रणजीत सिंह है, कांडा है, तो कांडा का वोट बैंक भी कुमारी शैलजा को अपने आप जाता है, क्योंकि उनकी जो कार्यप्रणाली 96 में, मैं अगले चरण में फिर आपको एक 96 की कहानी बताऊंगा, 91 और 96 में जो वो मंत्री रही तो उन्होंने कुछ 10 काम भी यहाँ करवाए होंगे जो किसी भी एमपी ने नहीं करवाए। तो ये उनकी कुमारी शैलजा का एक एडवांस पॉइंट रहेगा अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो। लेकिन अभी तक वो संशय में है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव लोकसभा का लड़ना है नहीं, क्योंकि चर्चाएं हमने सुनी थी वो उकलाना से भी तैयारी कर रही हैं। नहीं, वो उकलाना से तो घोषित कर चुकी हैं, उकलाना से वो विधानसभा का चुनाव बार बार कहती हैं। लेकिन देखो पार्टियां जो होती हैं ना, अब हो सकता है पार्टी, अब दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के मेंबर हैं, दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा जाता है, वो जीतते हैं तो उनको राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी, और वो राज्यसभा अगर छोड़नी पड़ेगी और राज्यसभा बीजेपी के पास जाएगी, तो पार्टी हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतार दे, हो सकता है आशा हुड्डा को उतार दे। पार्टियां जब बैठेंगी सोचेंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कभी नहीं कहते थे मैं चुनाव लड़ूंगा सोनीपत से, लड़ाया पार्टी ने। ये तो है अभी, क्योंकि कांग्रेस आज ऐसी स्थिति पे खड़ी है, ऐसे एज पे खड़ी है कि वो उसको बहुत संभल के जो है उम्मीदवार उतारने की जरूरत है। सर, सिरसा लोकसभा को लेकर के विधानसभा वाइज अगर कुछ चर्चा करें, कौन कौन सा नेता ऐसा प्रभावी है जो इस सब में उलटफेर कर सकता है? देखिए, उन क्या है कि अगर सिरसा को हमें 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, बल्कि 3 पार्ट में। पहला पार्ट है नरवाना का, जो जींद जिले का हिस्सा है, जींद का, और वहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस कभी मजबूत नहीं रही है। पिछले 4 चुनाव से लगातार वहाँ पर या तो एनएलडी जीती है और अब की बात जेजेपी जीती थी, वो सबसे वीक पॉइंट है कांग्रेस का। उसके बाद बारी आती है टोहाना की। टोहाना में भी नंबर 1 पे देवेंद्र बबली रहे थे और नंबर 2 पे सुभाष बराड़ा थे। सुभाष बराड़ा राज्यसभा चले गए हैं और देवेंद्र बबली देर सवेर हो सकता है बीजेपी में चले जाए, तो वो बीजेपी का इन 2 सीटों पर एज रहेगा, और नरवाना में इनेलो मुकाबले में रहेगी, वहाँ ट्रायंगल फाइट रहेगी। इस तरह से पिछले 2 चुनावों के अंदर आप देखेंगे कि जो अपनी रतिया सीट है उस पर भी जो है बीजेपी मजबूत जो है ताकत बनी है, और वही कंडीशन जो है फतेहाबाद में भी है। यानी आप नरवाना में और इसकी फतेहाबाद जो 3 सीट हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मुकाबले में बीजेपी का एज रहेगा। लेकिन सिरसा में एंट्री करते ही हालात चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पास मजबूत चेहरे हैं, चाहे डॉक्टर केवी सिंह हैं, चाहे कालावाड़ी सीट के ऊपर जो इनके वर्तमान विधायक शिषपाल केजरीवाल वो भी हैं, उसके बाद एलनाबाद की बड़ी मजबूत टीम है, और सिरसा के अंदर भी जो वोट बैंक के हिसाब से कुमारी शैलजा की अपनी पकड़ है। जो कहा ना कि अगर कुमारी शैलजा आती हैं तो फिर क्या होगा कि कुमारी शैलजा के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमेगा। अगर वो नहीं आती हैं तो फिर बीजेपी के लिए चुनाव निकालना काफ़ी आसान हो सकता है। ऐसा है जो कुलदीप जी ने बात कही। देखो, अगर कुमारी शैलजा आती, मैं 96 में जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो 96 और 91 का चुनाव एक साथ हुआ था। 96 में सिरसा की 9, उस समय नरवाना सीट नहीं थी, उस समय भट्टू सीट होती थी, और 4 सीटें यहाँ की थी और 5 सीटें यहाँ की थी, 9 सीटें थी, और 9 की 9 सीटों पे कांग्रेस हारी थी, और 3 या 4 सीटों पे कांग्रेस की जमात जब्त हुई थी, और कुमारी शैलजा ने, और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी देवीलाल को हरा कर रोहतक से जीते थे, और कुमारी शैलजा यहाँ से जीती थी। 5000 वोट से गणेशी लाल जी, लक्ष्मण दास को बड़े मजबूत नेता थे, उनको हराया था, और 25,000 वोटों से शैलजा सिरसा विधानसभा सीट से उन्होंने 25,000 वोटों से उन्होंने लीड ली थी, और वही 25,000 की जो लीड थी वो 15,000 कुछ से या 16,000 से वो जीते थे 1996 में। सिरसा ने 25,000 की जो लीड थी उससे अभी भी मेरा ये मानना है सिरसा विधानसभा पे अगर कुमारी शैलजा आती हैं तो हो सकता है 50,000 से ऊपर लीड हो, क्योंकि सिरसा में उनको
कोई जाति की बात नहीं है, कोई उनकी पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने संपर्क सभी के साथ रखा है। बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस के सारे गुट और कांडा को वोट मिलेंगे, अलग मिलेंगे, लेकिन जब शैलजा की बारी आएगी तो वो अलग सिनेरियो होगा। बिल्कुल सर, एक कंपैरिजन करें मोटा मोटा सा, जैसे कि सुनीता दुग्गल हैं, या फिर उनके विपरीत कौन आ सकता है और किसका चांस ज़्यादा बन सकते हैं, या फिर दुग्गल की टिकट कट के कौन ऊपर आ सकता है, एक मोटे मोटे से सिर्फ 3 नाम। उससे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है अरुण, जो है जी, कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी समस्या है आपस की लड़ाई की, क्योंकि बाकी पार्लियामेंट की तरह जो सिरसा का पार्लियामेंट का इलाका है वहाँ भी कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक साइड में कुमारी शैलजा खड़ी है और नरवाना हिस्से पर ऐसा हल्का जहाँ पर रणदीप सुरजेवाला का प्रभाव है। बाकी जगह क्या कि भूपेंद्र हुड्डा के और शैलजा के बीच में जो है आपस में तकड़ी फाइट है, चाहे वो टोहाना में परवीर सिंह हो, चाहे रतिया में जरनैल सिंह हो, चाहे गिलाखेड़ा फतेहाबाद के अंदर हो, चाहे डॉक्टर केवी सिंह डबवाड़ी में हो। तो ये जो बड़े चेहरे हैं तो उनमें से काफ़ी लोग जो है वो कहीं ना कहीं हुड्डा के साथ खड़े हुए हैं। इस बात से शायद सहमत होंगे सुरेंद्र जी कि अगर कांग्रेस अगर एक होकर लड़ाई लड़ेगी तो बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकती है। ये अलग बात है कि कुमारी शैलजा का रुतबा और जो पकड़ है वो बाकी नेता अगर विरोध करना भी चाहें तो वो सीमित नुकसान कर पाएंगे, लेकिन अगर कांटे की लड़ाई हो तो उस कंडीशन में अगर भूपेंद्र हुड्डा के जो 6 जो नेता हैं उनका जो विरोध या अंदर खाते उनका जो है निष्क्रियता जो है वो चुनाव परिणाम को इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कुमारी शैलजा आती हैं फिर उसके मुकाबले में बीजेपी को भी हाईवेट कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, और अगर मुकाबले देखूँ सिनेरियो को तो उसमें सिर्फ अशोक तंवर मुझे ऐसे नजर आते हैं जो कुमारी शैलजा को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी अपना पर्सनल वोट बैंक है, यहाँ से वो MP भी रहे हैं, पिछला चुनाव हारे भी हैं, तो वो तो कुमारी शैलजा को टक्कर दे सकते हैं। अगर वो दोनों चेहरे अगर आते हैं तो चुनाव अलग फंसेगा, और अगर कुमारी शैलजा नहीं आती हैं तो फिर बीजेपी का एज रहेगा कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ, ये कि सुनीता दुग्गल का विरोध ज़्यादा है, क्योंकि चाहे किसान आंदोलन था, चाहे बाद में जो वर्किंग है, उनकी जो भाषा शैली है, उनकी जो डीलिंग है, तीनों से ही लोगों की नाराजगी काफ़ी ज़्यादा रही है। यही वजह है कि चुनाव सिरसा का बिल्कुल कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद ही नए स्वरूप में, असली स्वरूप में सामने आएगा। नहीं बिल्कुल, ये तो पूरे हरियाणा में ही बात है, पूरे हरियाणा की ही बात है। कांग्रेस एकजुट अगर नहीं होती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी बिखरा देगी। फिर तो चाहे कहीं पे कांटे की टक्कर भी है, वहां पे भी कांग्रेस जो है हाशिए पर ही आ जाएगी। क्यों भाटिया सर? नहीं, ऐसा है, जो बात कुलदीप जी ने कही वो ठीक भी है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। अब डॉक्टर केवी सिंह है, डॉक्टर केवी सिंह किसी भी सूरत में कुमारी शैलजा का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने आगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद MLA का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी, और सिरसा में 2 नेता ऐसे थे जिन्होंने अपने समर्थकों को, विरोधियों को भेजा, और वो हमेशा कमज़ोर रहे। मैं देखो, मुझे राजनीति, क्योंकि वो इतिहास हो चुका है, जगदीश नेहरा जी जब रणजीत सिंह जी कांग्रेस में एंटर किए तो उन्होंने कुछ स्थानों पर अपने समर्थकों को चौटाला साहब के साथ लगा दी, और वो उनमें से मोस्टली नेता उन्हीं के साथ रह गए, वो वापस नहीं आए। तो ये जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर केवी सिंह बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। डॉक्टर केवी सिंह इस समय अमित बढ़िया काम करने के बावजूद भी वो डब वाली ऐसी सीट से खड़े हैं जहाँ पे थोड़ी सी गलती उनको नुकसान पहुंचा सकती है, घातक हो सकती है। दूसरा डब वाली सीट पे डॉक्टर केवी सिंह के साथ साथ कुलदीप गदराना एक इतना बड़ा नाम है वो आम आदमी पार्टी में, क्योंकि पिछली बार अमित जो थे, डॉक्टर केवी सिंह जी के बेटे अमित शाह, वो जाट बेल्ट जो उनकी अपनी बेल्ट है वहाँ से हार के निकले थे, सिख बेल्ट ने उनको जिताया था। और अब जो किसान आंदोलन के बाद जो सिख बेल्ट है वहाँ पे बीजेपी का विरोध है, और वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का प्रभाव है। सिरसा में एक चीज़ ये भी आपको देखनी पड़ेगी, सिरसा के 21 में से 6 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, जिला पार्षद 3 जिला पार्षद का एक विधायक बनता है, और एक कुलदीप गदराना, अशोक तंवर चाहे चले गए, तो ये कांग्रेस को मजबूती देंगे। लगभग मेरा ये मानना है 1 लाख वोट जो है आम आदमी पार्टी ले जा सकती थी अपना अलग से उम्मीदवार खड़ा करके। लेकिन देखिए भाटिया जी, क्या है कि अब जिला परिषद का चुनाव और इसमें लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होता है,
क्योंकि जो लोकल जो लड़ाई है गांव की, चाहे ब्लॉक समिति की चाहे जिला परिषद की है, उसमें समीकरण अलग होते हैं, गांव गुहांड अलग होता है, चीज़ अलग होती हैं। नहीं, हाँ, वो आपको एक देखो, जिला पार्षद अगर 6 जिला पार्षद आपको मिले तो सही ना, हाँ, मिले तो समर्थन सही, के, हाँ। आपका थैला उठाने वाले तो हुए ना। आम आदमी पार्टी में जैसे अब फतेहाबाद की बात है, वहाँ दौलतपुरिया एक मजबूत आधार है कुमारी शैलजा के साथ, और इसी प्रकार जो नरवाना में रणदीप सुरजेवाला, तो ये 2 जगह पे तो उनकी सपोर्ट है। और रतिया में कुमारी शैलजा की अपनी है, टोहाना उनके लिए अभी थोड़ा सा, ये टोहाना में कुछ लोग हैं उनके साथ, जैसे वो पुराने चेयरमैन हैं, लाली हैं और कुछ लोग हैं। तो लेकिन फिर भी जो बात है, अब देवेंद्र बबली अपने लिए वो चुप रहता है, क्या करता है, वो बीजेपी को वोट नहीं दिलवाएगा शायद, उसका अभी ये भी देखना है अभी अगला सिनेरियो क्या होगा। मेरा ये मानना है देवेंद्र बबली जेजेपी में तो शायद नहीं रहेगा, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों 50-50 पे हैं। अब सुभाष बराला को जब वहाँ से लाइन से हटाया गया तो ये भी माना जाता है वो देवेंद्र बबली का रास्ता साफ किया बीजेपी ने, वे अपने साथ रखेंगे, उसको टिकट देंगे। लेकिन राजनीति में क्या होता है, जब अगर बीजेपी पावर में ना आती दिखाई दे तो देवेंद्र बबली को सोचना पड़ेगा भी मैं किधर जाऊँ। देखिए भाटिया जी, आज की सिनेरियो में तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। चाहे हम जो लोकसभा की बात करें, अगर आदमी आपको कोई फैसला लेना हो आज की डेट में, तो निश्चित तौर पर देखिए आज की डेट में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से आगे है। और ये भी सच्चाई कि जो चीज़ें कांग्रेस के लिए जो परेशानियाँ खड़ी कर रही हैं, इन सारे नेताओं का ना तो संगठन बन पाया अब तक पार्टी का, और एक दूसरे की टांग खींचने में ज़्यादा बिजी हैं। तो निश्चित तौर पर इस चीज़ का अगर कांग्रेस का कोई और भी कैंडिडेट कोई भी आता है शैलजा के अलावा, तो मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस शायद फाइट में ही नहीं रहेगी। देखो हाँ, कुमारी शैलजा के मात्र ऐसा पेश है जो इस सीट के ऊपर उलटफेर भी कर सकती हैं, इसको सीट को कांटे की टक्कर में फंसा सकती हैं। वही कांग्रेस के लिए पहली और आखिरी उम्मीद है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मेरा अगर जातिगत आंकड़ों पे अगर आप जाओगे तो यहाँ 19,20,000 वोट है, वो 5-4 हज़ार ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 12 लाख जो वोट हैं वो 3 बड़ी जातियों के हैं, जिसमें सिख समाज के हैं, जिसमें सारी प्रकार के सिख हैं, कंबोज सिख भी हैं, जट सिख भी हैं, अरोड़ा सिख भी हैं, रामदासिया भी हैं, मजहबी भी हैं, सारे हैं। तो अब आप जातियों में सिख का जो बहुमत है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। अब जाट, जो जाट का वोट है, अब जाट का जो बहुमत है वो बराबर बराबर भी हो सकता है, दोनों को हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर इनेलो का एक इशारा हो जाता है तो जाट का बहुमत भी कांग्रेस को मिल सकता है। अगर इनेलो का इशारा हो सकता है तो जाट का जो बहुमत है, दूसरा जो बड़ी जाति है वो एससी है। अब एससी में एक जाति तो ऐसी है जैसे वो कुमारी शैलजा के साथ 90% है, भी हो सकते हैं। तो ये वही बात है भी कैंडिडेट के ऊपर है। अगर शैलजा आती हैं तो हैवीवेट कैंडिडेट हैं, उनका नाम भी है। जैसे जब से उन्होंने उकलाना से चुनाव लड़ने की घोषणा की है तो लोगों की नज़र में ये भी आ जाता है वो सीएम बने ना बने वो समय बताएगा, लेकिन वो सीएम के कैंडिडेट है। क्या बात है, मेरे को तो लगता है भाटिया साहब ने तय कर दिया है कुमारी शैलजा के लिए 10 में से 10 नंबर हैं। नहीं, मेरे बेहतर कैंडिडेट भी हो सकती हैं और कड़ा मुकाबला भी दे सकती हैं। उसमें 3 चीज़ें देखिए, भाटिया जी ने कहा है वो 3 बेस पे कहा है। पहला बेस है उनकी हिस्ट्री, उन्होंने यहाँ से 2 बार चुनाव जीता है, मंत्री बनी और यहाँ पकड़ भी रही है कंटिन्यू। दूसरा बेस है उनका कद, जो 9 के 9 हलकों में जो है उनको जोड़ने का काम करता है। और तीसरी बात है समीकरण की। उन्होंने बात सही कहा है कि 6 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो मौजूदा 2 विधायक हैं, कालावाली के और डबवाली के, जो वो दोनों को चाहे मर्जी से ना दें लेकिन मजबूरी में भी जो है उनको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो कुमारी शैलजा की मेरिट बनती है, ये नहीं कि भाटिया जी वैसे कर रहे हो, लेकिन जो मेरिट नहीं ऐसा है ना, कुमारी शैलजा एक जनरल सेक्रेटरी है पार्टी की, उनको ये भी पता है वो किसी की टिकट कटवा भी सकती हैं, किसी को दिलवा भी सकती हैं। देखो अगर हैवी वेट कैंडिडेट ना हो, अब इंदौरा चुनाव लड़ते हैं, चन्नी चुनाव लड़ते हैं, तो वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है, वो वहाँ बैठ के उनका नुकसान इतना नहीं पहुंचा सकते जितना कुमारी शैलजा पहुंचा सकते। हर आदमी अपना, अब देखो मैं भी 43 साल से पत्रकार हूँ, मैं भी ये देखता हूँ, मेरी व्यक्तिगत बात भी सारे कांग्रेस के नेताओं से होती है। डॉक्टर केवी सिंह से आप भी बात कर लेना, डॉक्टर केवी सिंह किसी भी कीमत पे उनका विरोध नहीं करेंगे। उनकी अपनी मजबूरी कहता मेरे अपने बेटे को मैंने अपना कैरियर क्यों खराब करना। बिल्कुल। और कोई भी कांग्रेस में मेरे को नहीं लगता भी कोई कुछ करेगा। जब कैंडिडेट हैवी वेट होता है
तो उसकी हवा प्लस में 5% भी अगर प्लस में हो, 5% भी प्लस में हो, तो भी इलेक्शन जीता जाता है। बड़ी बात है। हाँ, लेकिन देखिए भट्टाचार्य जी, असली बात है कि जो 4 चेहरे तो ऐसे हैं, चाहे भरत सिंह बेनीवाल हैं, चाहे जरनैल सिंह है, चाहे प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा है और चाहे प्रवीण सिंह है। इन चारों का जो है सही टाइप होना, असली टाइप होना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। और बीजेपी के पास क्या है कि उसके पास मोदी के नाम के वोट हैं और यहाँ पर जो है शैलजा के नाम के वोट हैं, क्योंकि पार्टी का कहीं पर सिनेरियो नहीं है। यहाँ पर चुनाव पड़ेगा तो टोटली 100 का 100 जो है शैलजा के कारण ही कांग्रेस का चुनाव बनेगा। बीजेपी को एज है कि उसके पास जो है अपने आप वोट जो पहले जैसे कांग्रेस को मिला करते हैं, तो कहने की जो गरीब का वोट है वो उसको मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि जैसे आज उन्होंने ग्रुप डी की 14,000 नौकरियाँ निकाली हैं, उससे पहले 15 दिन पहले लगभग 11,000 की पोस्टिंग, 16,000 की पोस्टिंग और भी थी। तो ये जो 30,000 की उन्होंने जो पिछले 15 दिन में जो ज्वाइनिंग दी है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो उसमें से हमें कभी पढ़ रहे थे गाँव उसमें डबल ए गाँव के अंदर रिसालिया खेड़ा में 30-32 बच्चे लगे हैं। 30-32 बच्चे रिसालिया खेड़ा में लगे हैं। वो बड़ा गांव है और वो कुछ उसमें बेनिफिट एक चीज़ और है, वहाँ क्यों वहाँ बच्चे लगे इसलिए हैं, वो बैकवर्ड जाति से लोग ज़्यादा करते हैं, उनको उसका बेनिफिट भी मिला है। कुछ पढ़ाई लिखाई, उनका एक IAS बन गया था लड़का, पहले IPS में आ गया था। थोड़ा सा वो माहौल बना, वहाँ कोचिंग भी है और चीज़ें भी हैं। तो मतलब ये तो मानते ना पढ़ लिख के नौकरी पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पा सकते हैं। थोड़ा फर्क होता है। ऐसा है, मेरे कार्यालय में काम करने वाले 2 लड़के पिछले दिनों में लड़ गए। ये मनोहर लाल जी के पास और इस सरकार के पास सबसे बड़ा ये नौकरी वाला जो मामला है उनके पास। लेकिन उनकी अगर 10 में से नॉन एक्टिविटी भी है, करप्शन एक्टिविटी है। अब आप धरातल पे अगर जाओगे, जब बात करोगे, अब तहसीलों की करप्शन पे बात करोगे और चीज़ों पे करोगे, पारदर्शी प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त के नारे पे आए थे। सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार कम से कम। लेकिन भाटिया जी, जो लोकल जो भ्रष्टाचार है या प्रशासन की बात है, मुझे लगता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें लोग ज्यादा फोकस करेंगे। जो ऊपर का जो चुनाव लोग MP वाले में अभी शायद मोदी के नाम पर है या नहीं, मोदी का नाम, मैं वही बता रहा हूँ, मोदी के नाम की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुकाबले में है। अब आप भी देखते हैं MP के पास क्या काम होते हैं, MP के पास सेंटर के काम होते हैं ना, अपना फंड बांटने हैं में, तो उसका जो MP लेट के जो हैं चीजें वो लगानी है उनको। सर कंक्लूड करते हैं लास्ट में, क्या कहना चाहेंगे लास्ट सिरसा लोकसभा के लिए कहाँ पेच फंस सकता है, कहाँ दोनों पार्टियां एकदम कांटे की टक्कर में आ सकती हैं, किन नामों पर? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर कुमारी शैलजा अगर मैदान में उतरती हैं तो कांग्रेस फाइट में रहेगी, और अगर वो फाइट नहीं लड़ती हैं तो बीजेपी का एज रहेगा, उसके चुनाव जीतने के आसार ज़्यादा रहेंगे। भाटिया सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, अब अगर कांग्रेस पार्टी सरदार चेहरा उतारती है और बीजेपी सरदार चेहरा नहीं उतारती थी, और होगा। यहाँ पे 17 चुनाव में 2 सरदार चेहरे उतरे सीरियसली पार्टी में। 2014 में इनेलो ने उतारा चन्नी को, और 2004 में आत्मा सिंह गिल को, जिनका कोई नाम नहीं था, क्योंकि अब सरदार के नाम पे भी जरनैल सिंह है और चन्नी है, उनको सरदार का बेनिफिट हो सकता है इस समय। अब क्या होगा, उनके मुकाबले में कौन होगा? ऐसा अगर सरदार चेहरा आता है और सुनीता दुग्गल आती है तो भी मुकाबला होगा, जरनैल सिंह आए चाहे चन्नी आए। और शैलजा, और मान लिया शैलजा और दुग्गल का मुकाबला होता है, शैलजा या तंवर का मुकाबला होता है, तो एज बीजेपी के स्थान पे शैलजा का होने की संभावना है। अब इलेक्शन में क्या होगा वो समय बताएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात है। तो ये तो थी हमारी विशेष चर्चा सिरसा लोकसभा को लेकर के। आपने देखा कि किस तरह से कौन किसको कांटे की टक्कर दे सकता है, लेकिन ये तय है कि सुनीता दुग्गल की टिकट वो कट सकती है, क्योंकि इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जी ने बताया कि हल्के में या लोकसभा में ना जाना उनके लिए एक ये परेशानी खड़ी कर सकता है। और अगर कुमारी शैलजा आती हैं कांग्रेस की तरफ से तो ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक, बेहद ही मजबूत हो जाता है। आप इसको लेके क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हर अपडेट के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।